गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, मेरी स्टडीज में अक्सर दो म्यूचुअली डिफरेंट टर्म्स सामने आते ही हैं और फिर स्टडी इन डेप्थ स्टडी शुरू हो जाती है। बिकॉज देन एंड देयर आई एम हैबिचुअल टू डिसाइड टू get it as my next topic, and that's why today's video under the title fear versus dare, fear और dare ये दोनों म्यूचुअली रेसिप्रोकल हैं, मीन्स म्यूचुअली एडवर्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। So let me start it up. I have divided this display in two parts as usually, हमेशा की तरह। इस पार्ट पर फियर है, डर, उस पार्ट पर डेयर है। अब इनके जो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स हैं, I will discuss them one after the other and that too simultaneously, one for fear and as against it the other for dare. Now the first point, distance seems difficult to travel due to it. ये जो fear है, डर, इसी की वजह से जो distance है वो कवर करना मुश्किल होता है। Distance seems difficult, ऐसा लगता है कि ये distance यानी ये काम करना, ये दूरी चलना मुश्किल है। Distance seems difficult to travel due to it, इसके कारण। Now as opposed to it, it eases the initiative to take up the first step forward, then the next and so on। ये dare है, इसके विपरीत जो dare है, dare it eases initiative, उस initiative में आसानी लाता है जो कि टू टेक अप द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, पहली स्टेप आगे बढ़ाने में काम आता है इनिशिएटिव, देन नेक्स्ट वन, उसके बाद अगली स्टेप एंड सो ऑन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। फर्स्ट वन, प्राइम डिफरेंस। नाउ द सेकंड वन can't develop without overcoming it, hence it's needed to। कभी कभी डरना भी जरूरी होता है। कहीं ये भी पढ़ा था मैंने, डर नहीं होगा तो उसको हटाने की कोशिश नहीं होगी, डरना भी जरूरी है। लेकिन एक प्रोवर्ब है, जिस काम को करने से आपको डर लगता है उसको आप एक बार करके देखिए, आधा भी अगर हुआ बहुत है, क्योंकि इसके आगे का तो फिर वो काम जो आधा हो गया है वो खुद अपना करता चलेगा, आपके तो सिर्फ हाथ पे चलेंगे या दिमाग चलेगा। That's why only जो चीजें हमें डराती हैं उनको एक बार करके देखना चाहिए। Hence one can't develop without overcoming it। इसको ओवरकम किए बिना, इसको कवर किए बिना कभी भी कोई आदमी अपने आप को डेवलप आज तक नहीं कर पाया। थोड़ा डर तो सभी में होता है, hence it's needed to, इसलिए फियर आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन इसका ऑपोजिट ये है, in spite of appearing suddenly, dare अचानक से appear नहीं हो जाता, हाजिर नहीं हो जाता सामने। In spite of appearing suddenly, it results after contemplation and labor। चिंतन जरूरी होता है और उसके साथ ऑनेस्ट लेबर, वर्किंग, ये दोनों जरूरी है। चिंतन करेगा तो बाहर निकल ही आएगा, वो तो डर हो गया चिंतन करने से पहले। अब शुरू किया कंटेम्पलेशन, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाहर लगभग निकल ही आया, तभी तो सोच रहा है अब क्या कर रहा है, वरना बेकार का डर तो कभी कभी सोचने भी नहीं देता है। That's why only in spite of appearing suddenly, dare, in spite of appearing suddenly, it results after contemplation एंड लेबर। कंटेम्पलेशन और लेबर ये दोनों जरूरी होते हैं, अचानक से डेयर नहीं आएगा। वो कंटेम्पलेशन
उसका इनिशिएशन यहीं से होता है, चिंतन सोचेगा यहीं से, क्योंकि डर है, डरता है आदमी तभी 10 बार तो सोचता है। नाउ थर्ड वन, तीसरा ये है, वन नीड्स पैसेज थ्रू इट टू फेस इट। कभी कहीं सुना था, डर की हद से गुजर के देखूंगा, काम ये भी मैं करके देखूंगा। जो डर की हदें हैं उनसे भी तो गुजर के देखना है कि डर कौन से शहर में होता है, कहाँ होता है। इसलिए डर के अंदर से होके गुजरना बहुत जरूरी है। पैसेज थ्रू इट ये दिया हुआ है, वन नीड्स पैसेज थ्रू इट टू फेस इट। अगर डर को फेस करना है तो उसमें से होके गुजरना होगा। पैसेज थ्रू इट का मतलब वही है, होके गुजरना, उसमें से होके गुजरना। वन नीड्स पैसेज थ्रू इट टू फेस इट। इसको फेस करने के लिए इसमें से होके गुजरना जरूरी है। जब तक आप डर वाले कामों से होके गुजरेंगे नहीं, तब तक वो डेयर सामने नहीं आएगा। कर लिया तो डेयर आई जाएगा, मैंने कर लिया। सो वन नीड्स पैसेज थ्रू इट टू फेस इट। इसको फेस करने के लिए इसमें से होके गुजरना जरूरी है। एंड एज अपोज टू इट, फुल यूज ऑफ कैपेसिटी क्रिएट्स इट। जब कंटेम्पलेशन होता है, लेवल शुरू करता है, आदमी काम करना शुरू करता है, तो फुल यूज ऑफ कैपेसिटी, अपनी पूरी कैपेसिटी उसको उसमें यूज कर देता है, तो डेयर अपने आप आ जाता है। आखिरी है चौथा पॉइंट, सिर्फ 4 ही पॉइंट है। इट मे एम्पावर वन टू डेयर। फियर ही है जो डेयर के लिए आदमी को हिम्मत बनाता है। इट मे एम्पावर वन टू डेयर। हिम्मत करने के लिए यही ताकत देता है। एंड एज अपोज टू इट, वंस अपीयर्ड, इट एबोलिशेस द फियर। एक बार डेयर आया तो फियर खत्म हो जाता है। एट लास्ट, 2 फेमस मुहावरे हैं, उनमें से एक तो वो कोल्ड ड्रिंक था, उसका ऐड था, डर के आगे जीत है। सो मूविंग फॉरवर्ड इट इज विनिंग, उसी का ट्रांसलेशन किया है। और दूसरा डेयर के लिए, डूइंग अलोंग विद इट इज टास्क मास्टरिंग। इसके साथ, डेयर के साथ जो किया वो टास्क मास्टरिंग होता है। बस आज यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आप पर है। More in the next video. Good night.